ऋषभ पंत नए एलएसजी कप्तान, दांव पर 7,000 करोड़। रेस में इन तीन बड़े खिलाड़ियों को पंत ने पीछे छोड़ दिया। तो भाई साहब, आईपीएल 2025 का आगाज 2 महीने बाद होना है, लेकिन उससे पहले नए साल के पहले महीने में ऐलान हो गया है लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान का। और लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि आपकी अपनी लखनऊ के नए कप्तान होने वाले हैं ऋषभ पंत, जो इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे। जी हां, कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां टीम के ओनर संजीव गोयनका ने इस बात का कंफर्मेशन दिया कि अब लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर है। और साथ ही साथ कप्तानी ही नहीं, अब दांव पर 7,000 करोड़ रुपए भी हैं। और साथ ही साथ ऋषभ पंत ने इस रेस में 3 बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। तो भाई साहब, कप्तानी की जिम्मेदारी मिल गई ऋषभ पंत को। और आईपीएल की मैं आपको बता दूं, सबसे महंगी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम है। गोयनका ग्रुप ने 7100 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स को 2022 से पहले खरीदा था। 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स का पहली बार आईपीएल में डेब्यू हुआ था। हालांकि इससे पहले अगर मैं बात करूं, जो गोयनका ग्रुप है वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को भी 2 साल के लिए उन्होंने चलाया था, जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स बैन हुई थी। तो उस दौरान भी गोयनका ग्रुप को बड़ा शानदार एक्सपीरियंस है आईपीएल में टीम चलाने का। तो इन्होंने वापसी हुई थी 2022 में, और 2022 में जब इन्होंने पहली बार लखनऊ सुपर जायंट्स को खरीदा था, तो लखनऊ सुपर जायंट्स पहली बार में ही 10 टीमों में से टॉप 4 में पहुंच गई थी। प्लेऑफ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जगह बनाई थी। और मैं आपको बताऊं, 2023 में भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। लेकिन जो दिक्कत शुरू हुई साल 2024 में, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। और मैं आपको बता दूं कि 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 7 पर फिनिश की थी। और 2024 के सीजन में टीम में क्या कुछ हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। और अब हालांकि इस टीम ने एक नई शुरुआत की। और मैं आपको बता दूं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कप्तान केएल राहुल को ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था। और अब राहुल दिल्ली पहुंच गए हैं, और दिल्ली वाले जो पंत हैं वो लखनऊ पहुंच गए हैं। इससे पहले डीसी के कप्तान थे पंत। जी हां, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऋषभ पंत अब जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं, वो इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे। यानी कि जो 2 बड़े प्लेयर हैं उनकी अदला बदली हो गई है। राहुल दिल्ली आ गए हैं और पंत लखनऊ चले गए हैं। और साथ ही में अगर आगे बात करें तो 2024 में डीसी नंबर 6 पर रही थी। यानी कि जो हाल लखनऊ सुपर जायंट्स का था, वही हाल ऑलमोस्ट सेम दिल्ली कैपिटल्स का था। लखनऊ सुपर जायंट्स 7 पर थी और दिल्ली कैपिटल्स नंबर 6 पर थी। आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर हैं पंत। जी हां, पंत सबसे महंगी टीम के कप्तान ही नहीं है। अब ऋषभ पंत आईपीएल के ऑक्शन के इतिहास के अब तक के सबसे महंगे प्लेयर भी हैं। और एलएसजी ने पंत को 27 करोड़ में खरीदा। जी हां, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा था, जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ। और आईपीएल ऑक्शन के इतिहास के ऋषभ पंत अब सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं। सबसे महंगे प्लेयर को अब उन्होंने कप्तान भी बनाया। हालांकि इस दौरान जब संजीव गोयनका का इंटरव्यू हुआ कई अलग अलग चैनल्स पे या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि जिस तरह की जो लेगेसी रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी की है आईपीएल में एज अ कैप्टन, अगले 10 साल में वो देखते हैं कि ऋषभ पंत भी उस लेगेसी तक पहुंच पाएंगे। हालांकि अभी तक ओवरऑल हम देखा जाए, ऋषभ पंत जितना भी समय दिल्ली के कप्तान रहे, दिल्ली से खेले, दिल्ली ने कभी कोई खिताब नहीं जीता। हालांकि सिर्फ एक ही प्लेयर उसका रीज़न नहीं हो सकता, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स तो यही उम्मीद करेगी कि ऋषभ पंत के आने से उनका जो एक ट्रॉफी का सूख है वो खत्म हो जाए। रेस में 3 बड़े नाम भी शामिल थे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो कप्तानी की रेस थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, उसमें 3 बड़े नाम थे। निकोलस पूरन थे, मिचेल मार्श थे और एडम मरक्रम थे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुझे लगता है कि एक वाइज डिसीजन लिया है, क्योंकि ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा नोन फेस है। और जब आप लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में उस तरह के एक ऑडियंस को भी आपने पूरा कैप्चर कर लिया जो ऋषभ पंत की बड़ी फ़ैन रही होगी। ऋषभ पंत वैसे मैं आपको बता दूं उत्तराखंड से आते हैं, दिल्ली से क्रिकेट खेलते हैं। जो इन्होंने रणजी ट्रॉफी की मैं बात करूँ, दिल्ली से क्रिकेट खेला और आते उत्तराखंड से हैं, लेकिन इनकी फ़ैन फॉलोइंग पूरे यूपी में है। तो ऐसे में एक अच्छा फैसला मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स का, क्योंकि जो केएल राहुल है, मुझे लगता है उनका कनेक्ट लखनऊ में बहुत ज़्यादा बन नहीं पाया, क्योंकि वो साउथ से आते हैं और लखनऊ में आके उस तरह के ट्यूनिंग बनाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत का मुझे लगता है कि एक अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन अब ऋषभ पंत को अपने परफॉर्मेंस को भी देखना होगा, क्योंकि T20 में और ODIs में उनका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार सवालों के घेरे में रहता है। तो ऐसे में
लखनऊ सुपर जायंट्स तो जो अपना बेस्ट करती थी कर दिया, सबसे महंगी टीम की जिम्मेदारी दे दी, सबसे महंगा प्लेयर बना दिया। बस अब लखनऊ सुपर जायंट्स यही चाहेगी कि ऋषभ पंत बल्ले से भी हल्ला बोले और कप्तानी में भी कमाल करें। तो आपका क्या मानना है लखनऊ सुपर जायंट्स के डिसीजन पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।